हेलो भैया, तो स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट, यूनिट एंड मीजरमेंट। तो हम लोग समझेंगे इस चैप्टर को अच्छी तरीके से। और ये जो वीडियो होने वाला है वो 4 पार्ट में होगा बेसिकली, अगर मैं बता दूं पहले से। तो अब हम लोग सबसे पहले इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा क्या, फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम लोग नाप सकें, क्या कर सकें, नाप सकें। तो नापने की बात करें, जैसे मैं अपना खुद का एग्जाम्पल लूँ, तो आप लोग खुद आप सोच के बताइए, क्या हम अपने आप को नाप सकते हैं? क्या मैं अपने आप को नाप सकता हूँ? तो आंसर होगा नहीं, मैं अपने आप को नहीं नाप सकता। मैं केवल अपना मास नाप सकता हूँ, या फिर मैं अपनी लंबाई नाप सकता हूँ। तो मैं अपनी लंबाई नहीं नाप सकता, मैं केवल अपनी हाइट नाप सकता हूँ। या फिर हम लोग बात करें कि हम अपनी अर्थ को नाप सकते हैं, तो नहीं नाप सकते, केवल हम उसकी लेंथ को नाप सकते हैं। तो यही इसमें एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, फिजिकल क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम लोग नाप सकें वो फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारी। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, तो यहाँ कोई ह्यूमन वगैरह नहीं लिखा है, कोई थिंग नहीं लिखी है। जैसे एग्जाम्पल मैं दूसरा एग्जाम्पल दे दूँ कि आप लोग मार्केट में जाते हैं, क्या आलू 2 किलो आलू को कोई नाप सकता है कि नहीं नाप सकता? हम आलू का मास नाप सकते हैं, कि आलू का वेट नाप सकते हैं कि वो कितना हो सकता है, कि उसका मास कितना होगा। या फिर इसी चीज़ों में हम सब चीज़ों को नाप सकते हैं, मास में, लेंथ में, स्पीड में, वेलोसिटी में। तो ये मेजरिंग यूनिट है, ना कि हम कोई इंसान कोई मेजरिंग यूनिट नहीं है। केवल हमारा जो मास है वो हम लोग नाप सकते हैं, और ये नहीं नाप सकते हैं। अगर हम लोग इसकी पार्ट्स की बात करें कि कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार की होती है फिजिकल क्वांटिटी। पहली होती है फंडामेंटल, दूसरी होती है ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो अगर हम लोग तो तीसरी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो बेसिकली ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ड्राइव्ड क्वांटिटी का ही पार्ट होता है, और पर इसे बताया लिखा जरूर जाता है, अलग से इसमें शो किया जाता है कि हाँ सप्लीमेंट्री भी इसका पार्ट होता है। बेसिकली ये ड्राइव्ड क्वांटिटी का ही पार्ट होता है। और हम लोग देखें अपना अगला टॉपिक क्या है। यहाँ पे लिखा है मीजर्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पे मीजरमेंट लिखा है, तो मीजरमेंट हम लोग समझते हैं कि मीजरमेंट होता क्या है। पहले मैं ये स्लाइड थोड़ी हटा दूँ। तो हम लोग समझते हैं मीजरमेंट होता क्या है। तो मेजरमेंट क्या होता है कि हम लोग कंपेयर करते हैं दो किसी क्वांटिटीज़ को। जैसे मान चलिए कि, और वो 2 क्वांटिटी सेम प्रकार की होनी चाहिए। बेसिकली डेफिनेशन तो यही कहती है। जैसे मान चलिए कि आप लोग कभी बाजार में जाते होंगे, तो आप लोगों ने फल वगैरह लिए होंगे, फल वगैरह या सब्जी वगैरह ली होंगी। तो जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, एक तरफ तराजू लेता है, तराजू की एक साइड एक वेट रख देता है, मेजरमेंट रख देता है, एक स्टैंडर्ड रख देता है कि ये बांट 1 किलो का है, और उसकी तरफ दूसरी तरफ फल वगैरह रख देता है। और जो भी आप सामान खरीदने आते हैं, सब्जी रख देते हैं, फल रख देते हैं, तो दूसरी तरफ हो जाता है। तो अब जब दोनों की क्या होती है, मेजरमेंट बराबर पे आ जाती हैं, तो वो क्या कर देता है, आपको दे देता है, और अपने कर लेते हैं घर में। तो यही होता है कि मेजरमेंट क्या करते हैं, 2 कंपैरिजन, मतलब 2 चीज़ों में कंपेयर करता है वो, कि एक तरफ वेट रख दिया, एक तरफ सामान रख दिया, और जैसे ही बराबर हो गया तो बस हम लोगों ने मेजरमेंट कर ली कि हाँ दोनों क्वांटिटी बराबर से हैं। तो यही होती है मेजरमेंट। तो हमें क्या करना पड़ता है, सेम क्वांटिटी लेनी पड़ती है। अगर हम लोग के मान चलिए कि अगर हम आलू खरीदने गए, तो हम आलू खरीदने गए तो हम आलू किलोग्राम में लेंगे, केजी में लेंगे, ना कि लीटर्स में लेंगे। तो सबका एक फिक्स स्टैंडर्ड में नापा जाता है। और तो अब किसी भी चीज़ फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए हमें क्या, 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी होती है यूनिट चाहिए होता है हमें। तो अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, तो जैसे आप हम लोग समझ लिए कहीं दुकान पे गए, तो हम लोग दुकानदार से कह रहे हैं कि हमें भाई साहब दो चीनी दे दो। अब वो समझेगा कि 2 चीनी क्या होती हैं, 2 किलो 2 क्विंटल कितनी दे दें। आप बड़ी थोक की दुकान में जाओ तो पता ही नहीं चलेगा कितनी देनी है। तो अब हमें उसके पीछे बताना होगा कि 2 केजी 2 क्विंटल, तो हमें उसके पीछे यूनिट लगाना होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको समझ में आ गई, और यूनिट समझ में आ गया। यूनिट समझिए कि जैसे किलोग्राम हुआ, ग्राम हुआ, तो ये क्या होते हैं, उनके यूनिट होते हैं। बिना हम लोग एक के जरिए हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को नहीं नाप सकते हैं। तो हमें दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी चाहिए पड़ेगी यूनिट। तो हम लोग यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे कैसे हमें चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कैसे कैसे हम लोग चीज़ों को नापते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 सेकेंड। तो हम लोग टाइम को कैसे नापते हैं, तो हमने यहीं पे लिखा है कि हम लोग टाइम को कैसे नापते हैं, सेकेंड्स में नापते हैं। तो ये क्या होता है, एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। क्या होता है, एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। कि जैसे कि एसआई सिस्टम की बात करें, तो हम लोग यहाँ हावर्स में भी ले सकते थे, पर हम लोग यहाँ पे सेकंड में लेते हैं। तो अब हम सेकंड में क्यों लेते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है, सभी जगह माना जाता है। और यहाँ पे जैसे 5 एम्पियर लिखा है, तो एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का यूनिट है। केजी किसका है, मास का है। मीटर किसकी है, लेंथ की है। तो ऐसे ही अलग अलग यूनिट्स होते हैं। अगर हम लोग सिस्टम्स की बात करें, तो बेसिकली 4 प्रकार के सिस्टम्स हैं जिनमें हम चीज़ों को नापते हैं। जिनमें क्या है,
CGS, तो इसमें क्या होता है, लेंथ नापी जाती है सेंटीमीटर में, मास नापा जाता है ग्राम में, और टाइम नापा जाता है सेकंड में। FPS क्या होता है, इसमें लेंथ नापी जाती है फुट में, और मास नापा जाता है पाउंड में, और टाइम नापा जाता है सेकंड में। MKS समझते हैं, तो MKS का ही मॉडिफाइड वर्जन है SI सिस्टम। तो बेसिकली SI के सिस्टम का फुल फॉर्म फ्रेंच में बोला जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली आज के समय में अगर देखा जाए तो सभी जगह SI यूनिट ही नापी जाती है, क्योंकि MKS वगैरह पुराने हो गए हैं। तो SI यूनिट समझते हैं, तो लेंथ मीटर में नापी जाती है, मास किलोग्राम में, और इसमें सेकंड में नापा जाता है। तो बस यही है। और जो हमारे अगले पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, वो हम लोग अगले लेक्चर्स में निपटाते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। बस ये वाला केवल पार्ट इतना ही था, और जो बाकी का जो बचा हुआ लेसन है वो हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो काफ़ी छोटा है ये।